आज क्या समय है, कल क्या समय होगा, किसी ने देखा है, किसी ने नहीं देखा। एक बार एक पंडित जी थे, उनके घर में एक बालक रहता था। क्या? उनके घर में एक बालक रहता था। उस बालक की मृत्यु हो गई। क्या? उस बालक की मृत्यु हो गई। तो जब वो यमलोक गया, यमराज के पास, तो यमराज ने कहा कि चित्रगुप्त जी जरा इसकी फाइल निकालिए। चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज, इसकी फाइल में तो ये लिखा है कि जितने नरक हैं सभी नरकों में ये वास कर चुका है, पर इसने सत्कर्म नहीं किया, इसने कोई भी ऐसा पुण्य कार्य नहीं किया। ये प्रत्येक नरकों का भोग भोगता रहा जब तक इसको बार बार जन्म मिला, और ये ऐसे कुकर्म किया कि इसे प्रत्येक नरकों को भोगना पड़ा। यमराज ने कहा कि फिर एक काम ऐसा करो, इसको सभी प्रकार के नरकों में, क्योंकि ये भ्रमण कर चुका है तो इसको सभी प्रकार के नरकों का नॉलेज हो गया है, तो किस व्यक्ति को किस नरक में डालना है ये इसको पता है। तो यमराज ने उसको अपना दूत बना लिया। क्या? उसको अपना दूत बना लिया। जिस को मारना होता यमराज उसको भेज देता कि जाओ। एक दिन उसी गांव में एक बालक का विवाह हो रहा था। बड़ा उत्सव धूमधाम से, बड़ा आनंद हो रहा था। यमदूत आया उसी गांव में, तो सोचा मैं इस गांव में पंडित जी के पास रहता था, एक बार पंडित जी से मुलाकात कर लूं। पंडित जी से मिलने के लिए गया तो पहले तो पंडित जी घबराए, ये तो मर गया था, अभी कहां से आ गया। उसने कहा घबराओ मत महाराज, मैंने इतने नरकों का भ्रमण किया था, इसलिए यमराज ने मुझे यमदूत बना दिया, अपना दूत बना लिया है। अब मैं लोगों के प्राणों का हरण करता हूं बस। पंडित जी ने कहा भी यहाँ किस लिए आए हो? बोले जहां आप अभी मुहूर्त करा के आए हो ना, जहां आप लगन करा के आए हो, जहां ढोल नगाड़े बज रहा है, बस अभी थोड़ी देर के बाद ही रोने धोने में परिवर्तित हो जाएगा। पंडित जी ने कहा अरे ये तो बड़ी गलत बात, अनर्थ हो जाएगा, एक ही बालक और इस प्रकार की दशा हो जाएगी। बोले 10 मिनट उसके पास समय है, 10 मिनट का समय था, इसलिए मैंने सोचा आपसे मिल लेता हूं। पंडित जी ने विचार किया कि अरे राम राम राम, अब ये तो यमदूत आ गया है हमारे सामने। पंडित जी ने कहा एक काम ऐसा करो, क्या मुझे जीते जी नरक दिखा सकते हो? जीते जी नरकों में भ्रमण करा सकते हो मुझे यमलोक में? देखो मेरी कोई, मैं भी गारंटी तो लूंगा नहीं, लेकिन मैं यमराज से पूछ के मैं जरूर से जरूर बताऊंगा। 10 मिनट बीता, उसका प्राणांत किया। वहां मातम, जहां ढोल नगाड़े बज रहे थे, वहां पर रोना धोना शुरू हो गया। यमराज के पास पहुंचा यमदूत। यमराज ने कहा ले आया, बिल्कुल ले आया, समय पर ले आया, बिल्कुल विलंब नहीं। तो जो नौकर समय पर काम करता है तो मालिक उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होता है, बहुत प्रसन्न है यमराज उसके ऊपर। उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि महाराज मैं उसी गांव में रहता था, उस गांव में एक पंडित जी हैं, मैं उनके घर में कुछ दिन तक रहा हूं, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। अभी मैं उनसे मिल करके आया हूं, तो उन्होंने एक आग्रह किया है, एक प्रार्थना की है। क्या? बोले जीते जी वो यमलोक देखना चाहते हैं। अच्छा, तो वैसे हम ऐसा करते तो नहीं है, पर कोई बात नहीं, तुम कह रहे हो तो उनको दिखा दो। वो पुनः दोबारा आया और पंडित जी को सशरीर लेकर यमलोक गया। यमलोक में नाना प्रकार के नरकों में भ्रमण कराया। उसने कहा देखो अब यहाँ तो बहुत सारे संसारी प्राणी पड़े हैं इस घोर नरक में,
अब हम कैसे किसको पहचाने? ऐसा करो कि कोई हमारे पहचान का हो, कोई हमारा संबंधी हो, उसके पास हमें ले चलो, तब विश्वास हो कि हाँ हम कहाँ हैं। वो अपने संबंधी, अपने मित्र यारों के पास उसको ले गए। घोर नरक में पड़े, सब कष्ट भोग रहे हैं। कोई कुछ कर्म करके गया, कोई कुछ कर्म करके गया, कोई कुछ कर्म करके गया, सबका अलग अलग नरक है। पंडित जी ने उस घोर नरक को देखा। उसी समय में एक ऐसा दृश्य देखा पंडित जी ने कि एक व्यक्ति घोर नरक में पड़ा है, तड़प रहा है, अंगारे बरस रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन फिर भी वो हंस रहा है, बहुत ज्यादा आनंदित हो रहा है। पंडित जी ने सोचा ऐसा कैसे, इतनी यातना देने के बाद भी ये हंस रहा है। उन्होंने पूछा यमदूत से, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हंस रहा है? तब यमदूत ने बताया, इसके कुल खानदान में कोई एक ऐसा बालक उत्पन्न होने वाला है जो भगवान का भक्त होगा, जो धर्मात्मा होगा, जो भगवान की ही भक्ति करेगा, भगवान के नाम का स्मरण करेगा, और इनको इस नरक से मुक्ति मिल जाएगी। अब थोड़ा सा समय बचा है, इसलिए ये हंस रहा है कि देना है जितना कष्ट दे दो, लेकिन थोड़े समय के बाद जब हमारे घर में वो बालक उत्पन्न होगा तो वो हमें इस नरक से बाहर निकाल देगा। ध्यान रखना, हमारे आपके कर्म ही हमारे पूर्वजों को नरक में ले जाते हैं और नरक से स्वर्ग में ले जाते हैं। ये ध्यान रखना, हमारे आपके कर्म ही ले जाते हैं। इसलिए जीवन में कभी ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे इस प्रकार की यातना भोगनी पड़े, जिससे इस प्रकार का कष्ट भोगना पड़े। तो मानव के जीवन में बहुत से समय काल चक्र आते रहते हैं, इसलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अहंकार ही मेरा भोजन है, मैं और कुछ नहीं करता। लेकिन यदि मेरे भक्त को अहंकार आ जाए तो मैं फिर उसको छोड़ता नहीं हूं, मैं अहंकार को ग्रहण कर लेता हूं। एक बार नारद जी को भी इसी प्रकार अहंकार आया, भगवान ने उस अहंकार को ग्रहण किया, खुद बेशक उस श्राप को धारण किया। नारद जी ने श्राप दिया, उस श्राप को, उस कष्ट को स्वयं भगवान ने झेला, लेकिन वो अपने भक्त को नष्ट होते भगवान नहीं देखना चाहते। इसलिए यदि उसके जीवन में अहंकार आ जाए तो भगवान उसके अहंकार को पहले हरण कर लेते हैं।